नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है हम बेजान ताले पर तो विश्वास कर लेते हैं लेकिन अपने लोगों पर नहीं। एक बेजान ताला जिस पर हमें बेहद अटूट विश्वास है कि वो हमारे माल की, हमारे घर की सुरक्षा करेगा, परंतु जो व्यक्ति हमारे साथ निरंतर काम कर रहा है हम उस पर विश्वास नहीं कर पाते। हमारे पास स्टाफ भी भरपूर है, मेंबर भी भरपूर हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग भी भरपूर हैं, उसके बावजूद भी हमारी टेंशन कम नहीं होती। हम परेशान रहते हैं और इस चिंता में रहते हैं कि अगर मैं वहां नहीं हुआ तो शायद काम ठीक नहीं होगा। यह हमारी बहुत बड़ा भ्रम है। मित्रों, विश्वास एक ऐसी नींव है जो हम साथ लेकर अगर नहीं चलते तो हमें बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अधिकांश जगह जो लोग विश्वास जैसी भावना अपने अंदर नहीं रखते वो उसका भरपूर फायदा नहीं उठा पाते। देखिए, तरीका, टेक्नोलॉजी, सभी चीजें चेक की जाती हैं, बताई जाती हैं, लेकिन पूर्णता उसमें ये मानकर चलना कि मेरे खड़े होने से ही काम होगा, यहां हम गलत होते हैं। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे कि ये इस काम को कर सकता है तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, काम करने की शक्ति जो है वो घट जाएगी, किसी संख्या तक ये नहीं बढ़ सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जिन व्यक्तियों का चयन किया है, चुनाव किया है, वो व्यक्ति हमने उस काम के अनुसार सही नहीं चुने हैं। यदि हमने व्यक्ति सही चुने हैं, सामर्थ्य के हिसाब से चुने हैं, काम के हिसाब से चुने हैं, और अगर आप उन पर विश्वास रखते हैं तो आपका विश्वास टूट नहीं सकता। उदाहरण के तौर पर हमने प्रोडक्शन मैनेजर भी रखा, हमने टेक्निकल मैन भी रखा, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में सीनियर लोग भी रखे, लेकिन हमने उनको अधिकार नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि हम उन पर विश्वास नहीं कर सकते कि भाई ये इस काम को कराने में सक्षम होगा या नहीं होगा। इसी प्रकार हम परिवार की बात करें, घर में अन्य सदस्य जो अपनी अपनी आयु के हिसाब से बढ़ रहे हैं, उनका बुद्धि का स्तर भी बढ़ रहा है, सोचने की शक्ति बढ़ रही है, काम को करने की शक्ति बढ़ रही है, नई नई टेक्नोलॉजी को वो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर के माध्यम से हो, चाहे वो मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे एजुकेशन के माध्यम से हो। जो निरंतर समाज में परिवर्तन आ रहा है, अगर वो हम स्वीकार नहीं करेंगे और विश्वास नहीं करेंगे तो हमें हर क्षेत्र में अपने आप को उपस्थित रखना पड़ेगा, जिससे हमारी शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति और जिस चीज़ को हम कर रहे हैं उसमें विलंबता होगी। जो मानसिक और शारीरिक शक्ति है वो घटती चली जाएगी। जिस प्रकार हम एक ताले पर विश्वास करके चले जाते हैं, इसी प्रकार हमें अपने द्वारा निर्धारित व्यक्तियों पर भी विश्वास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ताले टूटते नहीं हैं, चोरियां होती नहीं हैं, होती हैं, लेकिन
उसकी संख्या केवल मात्र 0.0 में आती है, -1%, 1% आती है, 2% आती है। इसी प्रकार जो हमने निर्णय लिए हैं, जो व्यक्ति रखे हैं, वो भी कहीं ना कहीं हो सकता है कोई ना कोई व्यक्ति हमारी सोच के अनुसार काम ना कर सके, लेकिन उसी सोच की वजह से हम उन लोगों पर भी विश्वास ना करें जो हमें प्रोडक्शन बढ़ा के दे सकते हैं, काम को करके दे सकते हैं, परिवार के लोग हमें एक अच्छा नतीजा निकाल के दे सकते हैं। तो ये सोच हमें हमारी दिनचर्या की गति को कम करती है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से लोग जीवन में ऐसे मिलते हैं प्रतिदिन कि बहुत काम है, बड़ी टेंशन है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस करता हूँ। अगर हम पूर्णतः कैलकुलेशन लगाएं तो उसमें अविश्वास की मात्रा बहुत अधिक होगी। जब हम विश्वास करना शुरू कर देंगे, हमारी हर चीज़ में बढ़ोतरी अपने आप आरंभ हो जाएगी। वो लोग जिन पर हम विश्वास करते हैं वो हमें सुझाव भी देना आरंभ कर देंगे, हमें सलाह भी देनी शुरू कर देंगे, जिसका हमें लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और हमारे उनके प्रति संबंध जो है और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। हम जो चीज़ें सोच नहीं पाते, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक दिमाग कितना सोच सकता है उसकी एक सीमा है, लेकिन जब 20 व्यक्ति उस चीज़ को मिलकर सोचते हैं तो नतीजे कुछ और ही निकलते हैं। चाहे वो गृहस्थ जीवन की बात करें हम, चाहे व्यापारिक जीवन की बात करें, चाहे जॉब की बात करें, हमें विश्वास की भावनाओं को बढ़ाना चाहिए। जब हम विश्वास करना सीख जाएंगे, विश्वास करने की आदत हमें पड़ जाएगी, तो लोगों से हम शेयरिंग सेक्टर हमारा बढ़ जाएगा। जब शेयरिंग सेक्टर बढ़ जाएगा तो सुझाव आने लगेंगे, सुझाव आएंगे तो काम के अंदर गति अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। तो सबसे बड़ा विषय जो है, जब तक हम अपने लोगों पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक हमारी परेशानियां बढ़ती ही चली जाएंगी। तो मेरा आप सभी को ये सुझाव है, बहुत ज़्यादा विस्तार से बताने की, क्योंकि बहुत लंबा विषय है, तो मेरी जो विषय जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमें अपने लोगों पर विश्वास करना चाहिए, उनको अवसर देना चाहिए कि वो अपनी शक्ति, क्षमता और अपनी बुद्धि के अनुसार उस काम को तेज़ी से आगे बढ़ाएं, तो हमें कम समय में अधिक सफलता अवश्य मिलेगी।